तो आज हम लोग इंटरेस्ट इनकम के ऊपर बात करेंगे, ध्यान से। हाँ, हम लोग जो बात करेंगे उसके लिए उसका नाम है इंटरेस्ट इनकम। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि इंटरेस्ट इनकम का मतलब क्या है और कहाँ कहाँ से इंटरेस्ट हम लोग को आते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो, सेक्शन पढ़ने में मुझे 5 मिनट लगता है, बट आप लोग को पता है कि मेरे एक सेक्शन, एक क्लास ऐसा भी रहा है कि एक क्लास में हम लोग एक सेक्शन, लास्ट क्लास से देख ले हम लोग क्या करे थे लास्ट क्लास, वो एवरेज रेट के ऊपर पूरा क्लास ही ये कर दे। बट जो भी है, आप लोग मुझे कंफर्म करो कि करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाता है। तो अरे एक क्लास जो भी करने के बाद आप लोग फाइनली समझ जाते हो ना कि क्या डिस्कस कर रहे, क्या हो रहा है, ऑल दैट एवरेज रेट एंड ऑल दैट। एवरेज रेट कैलकुलेट कर लोगे। एक सब आपको दिया गया था, आप लोग गलत आंसर दिए थे। वो डिविड वाला केस था, आप लोग को लगा था कि सही होगा, बट लास्ट मोमेंट में आंसर चेंज हो गया था। इस तरह का क्विज सवाल लोगे आप लोग, आई थिंक सवाल लोगे। तो गाइस, इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस का सेक्शन है, आप लोग 190 पर एक शायद टैली क्लास में कई दफा देख लिए होंगे। बट प्रॉब्लम यही है कि सर उसमें कल यही जाना था कि इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस काटना नहीं है ना, ऑल दैट। बट डिटेल, आई वांट सम डिटेल। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि इंटरेस्ट हम लोग को मिलता कहाँ था, ऐसा कौन सा हरकत करने पे इंटरेस्ट मिलता है, बताइए। सर आम आदमी को मिलता है सेविंग्स अकाउंट से। कहाँ से मिलता है? सेविंग्स अकाउंट से मिलता है। फिर कहाँ से मिलता है? फिक्स डिपॉजिट से मिलता है। समझ रहे हो आप लोग? फिर कहाँ से मिलता है? रिकरिंग डिपॉजिट से। सही जा रहे हैं हम लोग? फिर कहाँ से मिल रहा है सर? अगर आप किसी को लोन का एडवांस दे रहे हो, आप किसी को लोन एंड एडवांस अगर आप दे रहे हो, आप समझ रहे हो, लोन एंड एडवांस आप दे रहे हो, यू आर गिविंग लोन एंड एडवांस टू समवन एल्स। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या हो सकता है सर? और हम लोग का होता है जैसे कि मान लो एफडी हो गया, आरडी हो गया, और क्या होता है सर? डिवेंचर हो गया। डिवेंचर में भी तो इंटरेस्ट मिलता है। जेम्स बॉन्ड का छोटा भाई नॉर्मल बॉन्ड, उससे भी मिल जाता है हम लोग का, जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करता है। गोल्ड बॉन्ड, ओके, जीरो कूपन बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिसिटी बॉन्ड, लॉट्स ऑफ बॉन्ड्स आर देयर इशूड बाय द गवर्नमेंट। तो बॉन्ड से भी इंटरेस्ट मिलता है। तो कुल मिलाकर सर इतना सारा सोर्स है जहां से हम लोग को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है इंटरेस्ट इनकम के ऊपर टीडीएस का क्या प्रोविजन रहेगा। तो पहले आप लोग बोलो इंटरेस्ट क्लासिफाई कर लोगे आप लोग, हाँ या ना? और भी कैसे मिलता है तो बताओ ना, और कैसे इंटरेस्ट मिलता है? तो इंटरेस्ट पैसा मिलता है तो बताओ ना कोई, एनीवन? हाँ, इंटरेस्ट ऑन छोटी कभी आंसर दिए है, गुड, सही बोले। इंटरेस्ट ऑन याद था तुम्हें? नहीं लास्ट नहीं बताया, याद था तुम्हें? कैसे जो अच्छा, ठीक है। तो इंटरेस्ट बट हासिल नहीं आया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट, चलो ये सही बोले थे तुम, ठीक है। तो गाइस ये क्या है तो बोलो, तो ये आप किसी को पैसा देने वाले, क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का ड्यू डेट होता है, जैसे ड्यू डेट मिस करोगे पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो भी एक तरह का होता है। जीएसटी अगर टाइम नहीं देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो इंटरेस्ट लग जाएगा, होता है ना। तो इंटरेस्ट एंड डिले पेमेंट भी होता है। तो सर आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सबसे पहले इंटरेस्ट को क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? इंटरेस्ट को क्लासिफाई करेंगे कि टीडीएस के हिसाब से ये इंटरेस्ट कहाँ कैसे क्लासिफाई होगा, ठीक है। तो टीडीएस के हिसाब से ये सारा इंटरेस्ट जो है उसमें दो क्लासिफिकेशन है। क्या दो क्लासिफिकेशन है? क्लासिफिकेशन नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ओके, एंड लास्ट में क्या है हम लोग का? इट्स अदर इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एंड अदर इंटरेस्ट, ओके। तो सर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंदर कौन कौन आएगा? ये जो डिवेंचर एंड बॉन्ड, ये जो दो इंटरेस्ट है ना, ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के अंदर आएगा। और इसके लिए जो सेक्शन हम लोग पढ़ते हैं वो है 193। बॉन्ड का इंटरेस्ट, डिवेंचर का इंटरेस्ट, ये सारा इंटरेस्ट के ऊपर जो भी टीडीएस काटा जाएगा, दैट विल बी कमिंग अंडर सेक्शन 193 एंड दैट विल बी कमिंग अंडर अदर इंटरेस्ट, सेक्शन 193। डन। एंड सॉरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अदर इंटरेस्ट से क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज।
और ये छोड़ के बाकी जितना, जैसे कि आप जितना आप देख रहे हो यहाँ पे, तो सब कहाँ आएगा? अदर इंटरेस्ट में आएगा। अदर इंटरेस्ट जो सेक्शन है वो है 194A। वो कौन सा है? 194A। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस, नो? किसी भी शक या सवाल? हाँ ना? हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन था तुम्हारा। ये क्वेश्चन बाद में घर में जाके रिपीट करते हैं। ये जब लाल दिखेगा ना, मतलब रिकॉर्डिंग चल रहा है। लाल है, ठीक है। गाइस क्लासिफाई कर लिया हो? पहले बोलो। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये चीज समझ में आया आप लोग का? मतलब इंटरेस्ट को पहले क्लासिफाई कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट हम लोग कहाँ से मिलता है? सेविंग से मिलता है। बहुत सारा सोर्स आप बता दिया। ये श्रुति का सोर्स था, इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। वेरी गुड। आप लोग को समझ में आया क्या है? आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले थे 10 दिन के अंदर, और टर्म्स एंड कंडीशन में यही था कि 10 दिन के बाद जैसे 11 दिन होगा, 1 दिन का इंटरेस्ट सबको देना पड़ेगा। ये रहता है। तो ये जो इंटरेस्ट आप दे रहे हो वो क्या है? डिले पेमेंट। ये भी एक तरह का इंटरेस्ट हुआ। तो सीडीएस बोल रहा है कि डिवेंचर और बॉन्ड के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है उसको अलग कैटेगराइज करो। वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। और बाकी जितना सारा इंटरेस्ट पड़ा रहेगा वो सब कहाँ डालोगे? दैट विल बी ऑन अदर इंटरेस्ट। उसको कहाँ डालना है आप लोग को? अदर इंटरेस्ट के अंदर डालना है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? समझे कि नहीं समझे? आया ना? ये था अदर इंटरेस्ट। तो इसके अंदर क्लासिफाई करेगी फादर? तो सर ये आप पढ़ेंगे नहीं? देखो, ये पढ़ने का मन था बट मुझे फील नहीं आता है पढ़ने में। क्यों? ये सेक्शन प्रैक्टिकली अभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? लॉ में एक चेंजेस आया था 2012 में कि अगर आपको सिक्योरिटीज डीमैट के थ्रू बाई किया हुआ है, डीमैट मतलब जो डीमैट अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं शेयर मार्केट, अगर आप लोग डीमैट के थ्रू सिक्योरिटीज बाई कर रहे हो तो उसमें टीडीएस नहीं है। इफ यू आर गोइंग टू बाई अ सिक्योरिटीज थ्रू योर डीमैट अकाउंट, तो देयर विल बी नो टीडीएस। देयर विल बी नो टीडीएस। समझ रहे हो? आया ना? तो इसलिए आज के डेट में जो भी डिवेंचर, जो भी हम लोग बॉन्ड वगैरह परचेस करते हैं, 90% डीमैट के थ्रू ही करते हैं। तो दैट सेक्शन आज के डेट में ऑब्सोलेट हो गया। और बाकी जो बैंक में जाके जो बॉन्ड वगैरह हम लोग परचेस करते हैं फिजिकल तरीके से, फॉर्म फिलअप करके एंड ऑल दैट, उसके लिए सेक्शन है। बट उसके लिए लिमिट जो होगा वो हम लोग पढ़ लेंगे, नॉट अ बिग डील। बट अभी हम लोग को अदर इंटरेस्ट पढ़ना पड़ेगा। तुम समझते हो? सायन या क्या नाम है तुम्हारा? सायन क्या पढ़ रहे हो बोलो तो? क्या बड़े इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं? ये इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आएगा? क्या आएगा? इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज के अंदर कौन कौन से इंटरेस्ट आएगा? बेटा हम क्लास में बहुत बार बोलते हैं, जो स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, कई टाइम तो बैक बेंच से रह चुके हो उसमें, ठीक है? वो सलमान खान का डायलॉग कोई पसंद नहीं कर रहे, ठीक है भाई? पढ़ लिया करो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? फ्लिपकार्ट पे? तो कहाँ पे क्या सोच रहे हो? शेयर मार्केट? तुम पहले बोलो सोच क्या रहो? पहले बोले ये सोता है रात में? सोता है तुम्हारा दादा? देखो कभी सोते हो? सो क्यों जाते क्लास में आके? तो बोलो क्या इंटरेस्ट क्या होता है? बोला हम कम से कम नाना करे 5 से 6 बार बोल चुके। तुम चाहोगे सूची इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के अंदर क्या आता है? डिवेंचर का इंटरेस्ट है, बॉन्ड का इंटरेस्ट। ये दोनों इंटरेस्ट आते हैं इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज का अंदर। और ये छोड़ के बाकी जितना सारा इंटरेस्ट सब किसके अंदर जाएगा? अदर इंटरेस्ट का जाएगा। भाई साहब लिख लो, लिख लो, लिख लो। इतना दूर ट्रेन में जाते थे नहीं तो भूल जाओगे। निकालो कॉपी, निकालो। वो बैग है उसके अंदर कॉपी है, तो निकालो, लिखो। तुम लिख रहे हो? तुमसे पूछो 2-4 सवाल, आंसर दे पाओगे तुम? तो बात पूछ रहे हो आपकी पूछेगा तो बोल दो तुम, ठीक है? अच्छा गाइस, ये ड्रीम 11 ग्रुप क्लियर है क्या? ड्रीम 11 की तरह? हाँ, वैसे जीत रहे हो कि हार रहे हो? रोज हार रहे हो? क्या कर रहे हो यार? रोज कैसे हार रहे हो? कैलकुलेशन ठीक से नहीं बैठ रहा है? मतलब प्रॉफिट नहीं होता है। आपका मॉक ट्रेडिंग क्या चल रहा है सर? सर एक दिन लॉस हुआ था, उसके बाद हार जाएगा 7 दिन का। क्यों? डर? नहीं तो क्या है? तो तबीयत खराब होने तो फोन टच करने में क्या प्रॉब्लम है? देखना तो है फोन पे। ट्रेडिंग का देखा था। हाँ, यहाँ पे क्लास में नहीं आता। यहाँ के हम लोग ट्रेडिंग का बात बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं सर, अभी
अभी सर इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट करना है तो करो, जी भर के इन्वेस्टमेंट करो सोच समझ के, जी भर के जी। ठीक है। अच्छा गाइस सुनो, तो हम लोग 194, अच्छा ये सेक्शन क्यों नहीं पढ़े समझ में आया ना, क्योंकि आज के डेट में क्या प्रोविजन है कि अगर आपका सिक्योरिटीज किसमें परचेस किया हुआ है, डीमैट फॉर्म में अगर परचेस किया हुआ है तो नो इंटरेस्ट ऑन सच, ओके, नो सॉरी, नो टीडीएस ऑन सच इंटरेस्ट। तो आज के डेट में हम लोग बॉन्ड और डिबेंचर जो भी सब्सक्राइब करते हैं बेसिकली हम लोग वो उसके थ्रू ही करते हैं, क्या बोलते हैं, डिमैट के थ्रू ही करते हैं। डिमैट का कॉन्सेप्ट पता है ना सब लोग को, पता है सर, पता है डिमैट का अकाउंट, हाँ नहीं पता है, एकदम ही नहीं पता है, फोन है ओपन करो, गूगल में जाकर लिखो डिमैट अकाउंट, क्या बोल रहे बाबा जी, देखो तुम्हें पता है सर डिमैट अकाउंट क्या है, हाँ नेट नहीं चल रहा है, हम दे रहे हैं, अब दे दो भाई, तुम दे दो, हाँ बोलो सर आप ऐसे पूछे पता है डीमैट अकाउंट क्या होता है पता है? फोन निकालो गूगल करो देखो, वो तो वो कर ही लेता। हाँ तो उस करने के लिए तो बोल रहे हैं हम, देखे देखो, देखे और वो समझे तो आपसे ऐसे पूछे कि आप समझाएंगे। अच्छा हाँ सर बोलो यार, पता है नहीं पता है तो बोलो यार, नहीं पता है, कम जब से डिमांड बोलो तुम लोग सुन भी रहे हो, तो कुछ भी बोलूंगा सुन लोगे तुम लोग, कॉन्सेप्ट है तो कन्फ्यूजन है तो बोल रहे हो यार। चलो डिमैट अकाउंट के बारे में पूछते हैं, पीछे शेयर मार्केट क्लास चल रहा है, हम लोग डिमैट के बारे में बात करें, मजा आएगा। क्यों भाई, हमको हसरत में है, सही है, तारीफ कर रहे हो, तारीफ ही तो कर रहे हैं, इसको तो क्या शुक्रिया, कॉम्प्लीमेंट ठीक है, तुम लगता है बच्चों ने ज्यादा कॉम्प्लेन किए हो, ठीक है, तो खाना गया गया कहाँ अच्छा गाइस सुना देखो, ये एक अकाउंट होता है, हाँ डिमैट अकाउंट एक अकाउंट होता है, वाह क्या आंसर है, ठीक है गाइस, ये अकाउंट के थ्रू आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे बैंक अकाउंट होता है तो बैंक अकाउंट में पैसा आना जाना होता है, डिमैट अकाउंट में शेयर का ट्रांसफर होता है, तो आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो, देखो फ्री भी ओपन होता है बहुत जगह से, तो वो अकाउंट ओपन करने के बाद आपका बैंक अकाउंट से लिंक करना पड़ता है, बेसिक प्रोसेस पता है ना। डिमैट अकाउंट खोलने के बाद ऐसा मत सोचो कि जाकर शेयर परचेस करना चालू कर दो, उसके लिए पहले पैसे जोड़ना पड़ता है, ठीक है, तो जो बैंक के थ्रू आप डिमैट अकाउंट ओपन करोगे उस बैंक उसमें अटैच रहेगा, फिर डिमैट अकाउंट में फंड ऐड करना पड़ता है, फिर उसी फंड को यूटिलाइज करके आप शेयर परचेस करो, बॉन्ड परचेस करो, या फिर आप जो आपको डिवेंचर परचेस करना है। तो सरकार बोल रहा है अगर आप इसके थ्रू डिवेंचर परचेस कर रहे हो, मतलब ये डिमैट के थ्रू, तो उसके ऊपर टीडीएस नहीं है। कौन से सेगमेंट में होता है, कौन से सेगमेंट में होता है, सेगमेंट मतलब तो कॉइन जो है कुछ में अंदर है, जब म्यूचुअल फंड में शेयर में नहीं मिलेगा, काइट पे नहीं मिलेगा, और हर एक चीज का दो प्लेटफॉर्म है, एक में शेयर ट्रेडिंग होता है, एक में आपका दूसरा ट्रेडिंग होता है, हर एक एंजल का होता है, जिसोदा का है, सबका उसमें जाकर आपको मिलेगा। तो गाइस आप लोग को समझ में आया ये वाला पार्ट, जिन लोग को डिमैट का कॉन्सेप्ट नहीं था क्लियर हुआ, तो अगर आपको डिमैट अकाउंट ओपन करने कर सकते हो, ग्रो ऐप में फ्री होता है, 5 पैसा, अपस्टॉक, ऐसे बहुत सारा जगह है जहाँ फ्री में आप कर सकते हो, एंजल ब्रोकिंग 1 मंथ का फ्री देता है, फ्री में ओपन कर सकते हो, ओपन मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा, आधार कार्ड है, फोन नंबर लिंक है उसके साथ, तो अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए क्या दरकार होगा, पैन तो कंपलसरी है ही, पैन दरकार है, आधार कार्ड दरकार है, और आपका बैंक अकाउंट के साथ वो लिंक करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि पैसा ऐड कर दो, तुम क्यों हाँ वो जीरो पे है ना तुम्हारा। तो सर ये होता है हम लोग का डिमैट अकाउंट, तो इसके थ्रू जब हम लोग परचेस करेंगे तब हम लोग का टीडीएस नहीं कर। तो गाइस जब भी क्लास में कोई नया टर्म सुनोगे ना, पूछ लेना मुझसे कि क्या है, ठीक है। अगर पूछे तुमसे सवाल फिर से पूछे, देखो सवाल तो हम पूछेंगे, डिमैट अकाउंट थोड़ी पूछेंगे, तुम बोलो अदर इंटरेस्ट के अंदर क्या आएगा, चलो तो सुने हम, ठीक है गुड। तो हम लोग कौन से पढ़ेंगे, ये 184 पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़े। तो 184 के अंदर कौन कौन से इंटरेस्ट कवर हुआ, क्लियर हो गया हम लोग का, चलो हेडिंग करो सेक्शन 184। TDS on other interest,
पेयर पेई ओके क्या करना था सुनो 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 ध्यान दे देते हैं, ठीक है। अच्छा यही 5 सवाल का जवाब देते हैं ना हम लोग। पेयर कौन होता है जो टीडीएस काटेगा, तो 190 पर अगर टीडीएस कौन काटेगा सर, हर कोई काटेगा। एनी पेयर अदर देन इंडिविजुअल एंड एचएफ। हम लोग पहचानते हैं दोनों को, इंडिविजुअल एचएफ को पहचानते हैं हम लोग। हम लोग सब क्या है, हाँ सर, इंडिविजुअल है। जो लोग रिलेशनशिप में है हाँ सर, इंडिविजुअली रहेगा। एचयूएफ। यहाँ पे रोमांटिसिज्म मत करना, ठीक है। एक जिसम दो चार कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, सब इंडिविजुअल इनकम टैक्स में, ठीक है। सिंगल लोग भी इंडिविजुअल है, जो रिलेशनशिप में है वो भी इंडिविजुअल है, ठीक है। हाँ निकी एचएफ बनेगा उसके बाद, ठीक है, शादी होने के बाद, तो फिर ज्यादा आगे चलेंगे तो, ठीक है। ओके ठीक है सर। टैक्स ऑडिट नॉट कंपल्सरी, लास्ट ईयर ये लाइन रट लो मंत्र के तरह आने वाले हर टाइम पे, ठीक है। तुम्हें कोई मंत्र आता है? तुम्हें गायत्री मंत्र सुनाओ तो। कोई मंत्र नहीं आता तुम्हें सूर्य प्रणाम का? धर्म के क्या सीख रहे हो तुम फिर धर्म के मामले में? जैनिस लोग ऐसे कब से होने लगे हो? तुम जैनिस हो ना, तुम लोग कुछ पता नहीं है। सही है यार एकदम ठीक है। अच्छा सीख लो ये सब चीज भी, खाली के टाइम में पूछेगा तुमसे लड़के वाले, फेल करोगे तो सीधो मिलेगा उसमें, ठीक है। अच्छा any pair other than individual issue whose last year tax rate was not compulsory, ये लाइन का मतलब समझ में आया? तो देखो ये लाइन हर एक सेक्शन में कॉपी पेस्ट होगा, तो आप याद रखना कि टीडीएस कौन काटेगा, हर कोई काटेगा, ये दो जन छोड़ के। कौन सा दो जन? इंडिविजुअल एंड एचसीएफ। ओके ये लोग का अगर लास्ट ईयर टैक्स रेट नहीं होता है तो टीडीएस नहीं काटेगा, अगर टैक्स रेट होता है तो ही टीडीएस काटेगा। अब टैक्स रेट क्या है ये हम लोग पीजीबीपी क्लास में डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए इतना ही याद रखना कि सर अगर इंडिविजुअल और एचसीएफ का, किसका? इंडिविजुअल और एचसीएफ का अगर टैक्स रेट होता है तो ही ये लोग टीडीएस काटेगा, अगर नहीं होता है तो नहीं काटेगा। समझ रहे हो? पेई कौन होगा? देसी वाला, हाँ रेसिडेंट पेई, सब देसी, ठीक है। एक्सटेंडेड फिलिंग क्या है हम लोग का? अब यहाँ पे 3 चीज आएगा, ठीक है। टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर्स। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर इसका मतलब समझाइए, तो हम लोग को कॉपी करने में इजी है। टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या क्या आएगा? तो टाइम डिपॉजिट के अंदर आपका जो एफडी है, ओके, आरडी है, ये सब टाइम डिपॉजिट के अंदर आएगा। डिमांड डिपॉजिट के अंदर आता है सेविंग्स अकाउंट, जो हम लोग का जो सेविंग्स अकाउंट है वो किसके अंदर आता है? वो आता है आपका डिमांड के अंदर। और अदर्स तो अदर्स थी, बाकी जो है वो इंटरेस्ट लोन वगैरह सब चीज का आएगा, इसमें आ जाएगा। अदर्स क्या आएगा? वही लोन्स और एडवांस, टाइम डिपॉजिट इसके अंदर आएगा। ओके डन। रेट क्या है? अच्छा चिलिंग लिमिट के अंदर इसमें 2 बात है, नॉर्मली 40,000 है और सीनियर सिटीजन को अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो 50,000 है, ठीक है। इसके लिए नो टीडीएस। खुशखबरी ये है कि सेविंग्स में कितना भी इंटरेस्ट जम जाए, जब बैंक आपको देगा टीडीएस नहीं काटेगा, और इसके लिए जो लिमिट है वो है 5,000।
ठीक है, इसे पर एनम ऑफ कोर्स ठीक है। अच्छा ये है एज अप टू कितना 60 और ये है सीनियर सिटीजन, एज लिख दू कल 60 80 नहीं है। तो गाइस कंफ्यूजन समझ में आया? आपको याद रखना पड़ता है कि अगर आपसे पूछे 194 ए का सीलिंग लिमिट बताओ तो आप क्या बोलोगे? सर हम लोग बोलेंगे जिसका एज 60 साल तक है उन लोग के लिए 40,000 का डिपोजिट है, जिनका एज 60 से ऊपर है उन लोग के लिए 50,000 के लिए। ये पर एनम ये एक एफडी अमाउंट है अरुण, क्या ये एफडी अमाउंट है कि इंटरेस्ट अमाउंट है? नहीं एफडी अमाउंट है ना, तो बीच में कहीं खो जा रहा हो, तुम्हें बार बार लेके आना पड़ रहा है। ये क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट है। एफडी अमाउंट कुछ और होगा। तो अगर सीनियर सिटीजन है तो साल में इतना तक एफडी के ऊपर नो इंटरेस्ट, ऐसे नो टीडीएस। और अगर हम लोग को मिले तो 40,000 का, तो 40,000 का इंटरेस्ट पाने के लिए आई थिंक एफडी कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। कल आई थिंक परसों आप देखे होंगे रेट काफी कम कर दिया गवर्नमेंट इस बार। हाँ बदल दिया ना, पूरा चेंज कर दिया ना, तो कम कर दिया, तो नॉर्मल कर दिया। तो परसों दिन तो चेंज कर दिया था, फिर कब बदल दिया? नहीं तो बहुत सुनेगा ना, इलेक्शन चल रहा है अब, कम 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 कम। अच्छा ठीक है, रेट क्या है? तो रेट आज के लिए हम लोग 10% ही करेंगे, कोई 7.5 का नौटंकी खत्म, ठीक है। और टाइम क्या है आप लोग को पता होगा, हम लोग बात किए थे कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और creating the party, whichever is समझ रहे हो, whichever is earlier. Everyone of you getting this? Yes, no? समझे कि नहीं समझे? तो गाइस ये Yes, चीज हम लोग को पढ़ाना है अच्छे से, ठीक है। आप लोग को अच्छे से इसको डील करना है। तो आप लोग पहले ये 5 सवाल जो है इसके अंदर आपको पढ़ के बोलो कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको एकदम समझ में नहीं है। प्लीज बोलो, है मन में तो बोल डालो, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आता है। क्या चीज? टाइम वाला पार्ट उधर गए हम, ये पीछे घूम घूम कर मेरा गर्दन टेढ़ा हो गया। तो इधर आके बोलो। निकी मेरा आवाज आ रहा है? अंकित थोड़ा हाँ बहुत सर, दूर करो ना। हाँ सर आ रहा है। कर लो, हम जब बोलेंगे तब करना, ठीक है। अच्छा गाइस उधर देखो, अच्छा नोट लिखा हुआ है, ठीक है देखो गाइस सुनो ध्यान से। ये सेक्शन में सबसे पहला जो है, इस बैच में आप लोगों को पीजीपी तो नहीं हुआ है, तो टैक्स ऑडिट वाला एक पार्ट आपको नया शब्द शायद लग रहा होगा कि सर टैक्स ऑडिट का क्या कहानी है। समझ में आया सर आपका? आप नेक्स्ट क्लास कब आओगे? आप आओ, हाँ क्या नाम है तुम्हारा? कौन है? नेक्स्ट क्लास कब आओगे? डेट बता दो। मंडे हम वैसे भी यहाँ पे नहीं है, ट्यूसडे हम तुम्हें कब बोले? अरे हम पूछे क्लास होगा तो आपने बोला हाँ होगा। एनीवे रेगुलर रहना बेटा, ठीक है। सर ये टैक्स रेट को समझ में आता है तुम्हें? व्हाट इज द टैक्स रेट? तो पीजीपी जब चैप्टर जब पढ़ेंगे तब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जीत कि टैक्स रेट क्या है, क्यों है, ऑल दैट। अभी के लिए इतना याद रखना, टैक्स ऑडिट एक क्या बोलूं टास्क ही मान के चलो, जिसमें आपको बहुत कुछ यस तो करना पड़ता है, बहुत कुछ रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो टैक्स रेट का कंडीशन तभी देखा जाएगा जब इंटरेस्ट पे करने वाला दो हो, या तो इंडिविजुअल है या तो हिंदू अनडेड फैमिली है। आप इंडिविजुअल हो, आप किसी से लोन लिए हो, आप उसके इंटरेस्ट दे रहे हो, तो इंटरेस्ट पे करने वाला कौन है? इंडिविजुअल है। और इंटरेस्ट पे कर रहे मान लो और इंडिविजुअल है, क्वेश्चन ये आ रहा है सर ये टीडीएस काटेगा? आईसीए किसी से लोन लिया और आईसीए उसको इंटरेस्ट दे रहा है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि आईसीए टीडीएस काटेगा? यस, क्योंकि पीआर के अंदर सबको जोड़ा गया 2 जन को छोड़ के। कौन सा 2 जन को छोड़ के? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, जिसका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है। सारा इंडिविजुअल कोई जिसका लास्ट ईयर टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है उन लोग का।
तो अगर इंटरेस्ट पे करने वाला इंडिविजुअल हुआ, आई रिपीट गाइस, अगर इंटरेस्ट पे करने वाला इंडिविजुअल हुआ या इंटरेस्ट पे करने वाला हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हुआ, तो आपको एक क्वेश्चन मार्क करना है। क्या क्वेश्चन मार्क करना है? क्वेश्चन मार्क ये करना है, क्या आपका लास्ट ईयर टैक्स रिट हुआ था? तो आंसर क्या आएगा? आइदर हाँ और ना। अगर हाँ हुआ तो टीडीएस काटेगा, ना हुआ तो टीडीएस नहीं काटेगा। सर आईसीए मान लो टैक्स रेट नहीं करवाया, तो आईसीए भी बोल सकते हैं हमने टैक्स रेट नहीं करा, हम टीडीएस क्यों काटे? क्या ऐसा बोल सकते हैं कि टीडीएस काटना ही पड़ेगा? टीडीएस काटना ही पड़ेगा। समझ में आया बात? तो पेयर का कहानी पूरा क्लियर हुआ। पेई कौन है? देसी वाला। आप अगर फिजिकल को इंटरेस्ट दे रहे हो तो नो टीडीएस, इसमें नहीं काटेगा, कोई दूसरे सेक्शन में काटेगा। मतलब हम लोग का राहुल फिजिकल को इंटरेस्ट दे रहे, फिजिकल बोल दिया था कि जीरो पे आउट हो जाऊंगा, पैसा मेरे पे लगा दिया, मालामाल हो गया। फिजिकल इंटरेस्ट दे रहे, सर टीडीएस इसमें नहीं काटना है, उसके अलग सेक्शन काटना है। ऐसा कोई प्लेयर के साथ जो ये है तुम्हारा जान पहचान है, जीरो पे आउट हो जाएगा आज, तो उस लेवल तक जाओ तब जगह ना कुछ पैसा कमाओगे। चिल्लर कब तक कमाओगे? 300-400 का। हाँ, साउथ अफ्रीका में क्या होगा? तुमके जन्नत मूवी का बात बोल रहे हो? ठीक है, अच्छा। हाँ किसको? हाँ तो फिर मैं वही करेगा, ऐसा फालतू कब मत करना, ठीक है? खेल को खेलता रहना, ठीक है? अच्छा तो गाइस रेसिडेंट पे क्लियर हुआ। अच्छा अब सीलिंग लिमिट के अंदर 3 लिमिट है, ठीक है? सीलिंग लिमिट के अंदर क्या है? 3 लिमिट है। क्या क्या 3 लिमिट है? सर एक है 40, एक है 50 और एक है 5। 1 0 कम हो गया, वाह, ठीक है? अच्छा सेविंग्स को भी तो इंटरेस्ट मिलता है ना। ये मान लो बहुत पैसा कमा लिया, मालामाल हो गया, 1 करोड़ रुपए से सेविंग्स अकाउंट में है और हर मंथ चाहे 30 से 40 हजार रुपए का इंटरेस्ट कमा रहा है, तो आ ही जाएगा 1 करोड़ रुपए में। तो क्या बैंक से टीडीएस काटेगा? क्यों? इंटरेस्ट मिल रहा है। वेरी गुड। कौन सा अकाउंट है? सेविंग्स अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट का दूसरा नाम क्या है? डिमांड डिपॉजिट। क्यों? पेबल ऑन डिमांड। आपका जो चेकबुक इश्यू होता है फ्रॉम बैंक से, देखना उसके ऊपर लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? पेबल ऑन डिमांड। पेबल ऑन डिमांड मतलब नहीं होगा, आपको टीडीएस नहीं काटेंगे। साफ साफ है, समझ पा रहे हैं? हाँ ना? आगे बढ़ू। अच्छा टाइम डिपॉजिट के अंदर क्या आएगा? कोई भी टर्म डिपॉजिट आएगा, एफडी आएगा, आरडी आएगा। फिक्स डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट में टीडीएस नहीं काटेगा, ऐसे ही बताएंगे। क्यों नहीं काटेगा? रूल है, वो तो पता है नहीं काटेगा। तुम सीए क्यों नहीं बने? क्या हम सीए क्यों नहीं बने? नहीं पढ़े? नहीं, लॉजिक क्या? नहीं पढ़े। इसके ऊपर क्यों टीडीएस नहीं काटता है? रूल है, मोदी जी जाने। अब तुम मोदी जी बोलो, मोदी जी आप मोदी जी, ठीक है? यार पहले बोले क्वेश्चन कौन पूछा तुम? मोदी जी का क्वेश्चन कौन पूछा तुमसे? पहले बताओ, ठीक है? तुम अपने आप को क्वेश्चन पूछ रहे हो? कौन पूछेगा? वही तो पूछ रहा, कौन पूछेगा? श्रुति पूछ लिया, बेइज्जती कर रहे हो। देखो ऑन द स्पॉट बेइज्जती कर रहे हो तुम्हारा, ठीक है? हम कुछ नहीं बोलते। अच्छा गाइस वही रूल नहीं और कुछ नहीं, ठीक है? और सेविंग्स अकाउंट तो खास करके बोलो तो पार्ट बिजनेस के होता है, पहले बोलो बिजनेस का थोड़ी होता है, तो वो तो पर्सनल अकाउंट हो गया ना। तो पहले बात तो सेविंग्स अकाउंट बिजनेस के नाम पे नहीं बनता, किसके नाम पे बनता? इंडिविजुअल के नाम पे बनते, तो इसलिए शायद उसके ऊपर थोड़ा अलग रखा। एनीवे तो गाइस अगर एफडी करने वाला मोदी जी हुआ तो टीडीएस कितना ऊपर नहीं काटा जाएगा? देखो आंसर नहीं दे पा रहे हो। अगर मोदी जी ने एफडी कर लिया कितना टीडीएस काटना? कितना अमाउंट तक नो टीडीएस? 50 की 40? भाई मोदी जी 50 तो है 50 तक एकदम। ममता दीदी ने एफडी कर लिया, उनको भी लेना चाहिए, पॉलिटिकल माहौल है। ममता दीदी का मार्केट में आ रहा है ना 60 का एज है उनका, इस पता चल गया 62। अच्छा तो उनका नहीं करेगा। जो बच्चन सब ने एफडी कर लिया, शाहरुख खान ने 40 60 में हुआ यार, 40 ठीक है। ओके कल तुम लोग का एफडी हो गया तो सर 40 ही याद रहेगा, आई थिंक भूलना नहीं चाहिए। अच्छा दूसरा वाला क्रेडिट कार्ड में, अच्छा सॉरी क्रेडिट कार्ड नहीं, वो सर वो लोन हम लोग किसी को लोन लिए इंटरेस्ट रहता है, उसको क्या होगा 5000। अभिषेक एफडीआरडी में 40 और 50 का लिमिट है। एफडीआरडी क्या होता है? क्या आरडी?
केसरी जी देखो लिखा हुआ है, देखो रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो ये सब चीज अगर करोगे तो 50-40 का लिमिट है, लेकिन अगर इंटरेस्ट की और जगह से आए तो 5,000 का लिमिट है, ठीक है। अब्दुल, सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है, तुम्हें बहुत सेविंग से इंटरेस्ट आ रहा है, सीरियस होगा? क्यों, क्या क्या नर्वसनेस क्या है? देख देख के भूल क्यों बोल रहे हो? नहीं होना चाहिए ना अरविंद, तुम्हें इंटरेस्ट से नहीं मिला, टीडीएस कटा जाएगा पक्का ना। तो ऐसे मत बोला टीडीएस करो, पहले इंटरेस्ट मिले तो टीडीएस काटता है, ठीक है। अच्छा तो गाइस क्लियर है, रेट को लेकर किसी का झमेला है? वासिम तुम पूछो, से पहले बता रहा हूँ, ये रेट मोदी जी ने बनाया 10%। आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक, शायद उनका एक फेवरेट नंबर होगा। मैंने बिटकॉइन ने बिटकॉइन तो बिटकॉइन अर्निंग किया, बिटकॉइन से अर्निंग की है। हाँ तो वो इंडियन जुडिस में नहीं आता, मैंने करके दिखाओ, शुरुआत बोल रहा, मान नहीं सकता हूँ। तुम बोलोगे सर, हाँ तुम बोलो सर, आप मान लीजिए कि मेरा शादी में कैटरीना कैफ डांस कर रहा है। थोड़ा तकलीफ हो, मान लेना यार, इस सिचुएशन में थोड़ा तकलीफ है। बिटकॉइन में इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसका तो क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, वो तो शेयर की तरह ही ट्रीट होता है, कमोडिटी मार्केट की तरह, उसमें इंटरेस्ट नहीं लगता। और देने वाला तो बाहर का है, थोड़ी सी कुछ कटेगा, वो तो उन लोगों को प्रोविजन से कटेगा। बिटकॉइन इज नॉट सेफ फॉर इंडिया बिकॉज आरबीआई कोई उसका ये नहीं लेता, जो है अपना रिस्क है, डन। एंड लास्ट पॉइंट हम लोग का, एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और क्रेडिटिंग द पार्टी व्हिचएवर इज अर्लियर, इसका मतलब क्या है? तो मंत्र के तरह वो पहला वाला पेयर का पॉइंट और टाइम का पॉइंट याद रख लेना, बिकॉज आने वाले सारा सेक्शन में ना हम बोलने वाले 194 के तरह सब में सेम रहेगा। तो एक बार समझ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते, पूरा ग्रीप में ले लेते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है सर? ठीक है। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग क्या बोले, टीडीएस कब काटना है। तो ये पॉइंट शायद हम लोग टीडीएस का बिगिनिंग क्लास में डिस्कस किए थे, जब हम लोग से स्टार्ट किए। देखिए इंडिया में हम लोग का दो तरह का अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं। कौन सा दो तरह का सिस्टम है? कैश कॉन्सेप्ट एंड एक्रुअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? पहले ड्यू होगा उसके बाद पेमेंट होगा। तो मतलब क्या है? पहले ड्यू होगा उसके बाद पेमेंट होगा। तो आज मान लो मुझे 31 तारीख को आके इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री करना है, तो एंट्री क्या करेंगे हम लोग? कौन एंट्री क्या करेंगे? बोलो, ड्यू एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट टू ऑन, यार ड्यू कर रहे हैं, ड्यू माउंटेन ड्यू लेके आओ आप लोग के लिए। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, ये जो होता है। फिर पेमेंट एंट्री क्या होता है? पेमेंट एंट्री आउटस्टैंडिंग टू बैंक। इतना स्लो होने से कैसे चल जाता है? सबको बोलो, ओवरऑल बोलो, इसे कॉमन एंट्री है। अच्छा टैली में आपको पता है कि अगर टीडीएस काटना है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लिखने से नहीं होता है, किसी का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो पैन नहीं डाल पाओगे तो टीडीएस नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है सर आपको? फर्स्ट क्लास से आज कुछ समझ पा रहे हो? डाउट है तो बोलो, एक्सप्लेन कर दूंगा। ये रेड वेट सारा चक्कर क्लियर हुआ? चलो गाइस, तो हम लोग पहले क्या करें? ड्यू एंट्री करें। तो ड्यू एंट्री क्या कर रहे हैं? सपोज मान लो मैंने वासिम से लोन लिया, तो जब मैं इंटरेस्ट पे करूंगा इसका नाम का ड्यू एंट्री करूंगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल टू वासिम, ये तो एंट्री किया। टू इंटरेस्ट पेबल, टू से डेबिट होता है क्रेडिट होता है? टू से डेबिट ही क्रेडिट होता है, क्रेडिट होता है। तो हम लोग ड्यू में पार्टी को डेबिट करें, क्रेडिट करें पक्का, इसलिए बोलते क्रेडिटिंग द पार्टी। तो क्रेडिटिंग द पार्टी का मतलब क्या हुआ? ड्यू एंट्री करना। क्या मतलब होता है? ड्यू एंट्री करना। अब इसे पेमेंट का एंट्री क्या होता है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो पेमेंट एंट्री। तो सर इंटरेस्ट के लिए दो बार आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, एक बार बुक करना पड़ रहा है, एक बार पे करना पड़ रहा है। क्वेश्चन है टीडीएस का पार्ट जो पहले होगा। ड्यू एंट्री अगर पहले हुआ, अच्छा पहले मतलब डेट वाइज, ये तो सबको पता है ना। ड्यू एंट्री अगर पहले हुआ तो ड्यू एंट्री पे टीडीएस काटेंगे, पेमेंट एंट्री अगर पहले हुआ तो पेमेंट एंट्री पे टीडीएस। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो बेवकूफी वाला बात हो गया, ड्यू और पेमेंट से पहले तो ड्यू ही सबसे पहले होगा। तो आप बोल दीजिए ड्यू पे काटेंगे, नहीं, पेमेंट भी हो सकता है। क्या? एडवांस पेमेंट मतलब डजंट मीन के फुल पेमेंट, पेमेंट के अंदर फुल पेमेंट भी आता है, पार्ट पेमेंट भी आता है, और क्या आता है? एडवांस भी आता है। तो एडवांस से पहले क्या होता है? एडवांस से पहले ड्यू होता है, पेमेंट होता है पहले यार। तो इसलिए पूरा क्रिस्टल क्लियर हुआ? ये 5 सवाल का जवाब क्लियर हुआ? हार्ड डिस्क में घुस गया आप लोग का? हार्ड डिस्क की एसडीडी है, क्या है? एसएसडी। फुल फॉर्म बोलो एसएसडी का क्या? सेटा क्या बोला?
थीटा थीटा उसको होता है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव मुझे कितना पता है सॉलिड स्टेट ड्राइव ना एसएसडी को बोल रहा हूँ सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी है मेरा पता है तुम्हारा लिक्विड वाला एसएसडी है तुम्हारा सॉलिड वाला नहीं है ठीक है अच्छा एनीवे गाइस तो क्लियर हुआ ठीक है तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देंगे तुम दोनों ज्यादा होशियारी मत दिखाना उस टाइम पे तुम लोग गलत बोले थे तो यहाँ पे उछल के पहले बोल के मत बोलना कि तुम्हें क्रेडिट आता है चुपचाप देखना मैं उन लोग से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा आप लोग को खाली कमेंट करना है हाँ या ना में हाँ ना मतलब खाली हाँ ना तक ही बोलना सर हम ना बोल रहे इसलिए बिकॉज ये हम सुनना ही नहीं चाहे इधर हाँ होगा या तो ना होगा क्यों मैं पूछा ही नहीं हूँ खाली कमेंट लाइक शेयर बाद में करना ठीक है तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको बोलना है टीडीएस की नो टीडीएस और आपको आंसर है नो टीडीएस बस नो टीडीएस ही रहेगा ये मत बोलना सर मैं नो टीडीएस इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ ये सुनना ही नहीं चाह ठीक है चलो लिख लेते ठीक है ये होने के बाद हम लोग 190 वाले पैकअप हो जाएगा ठीक है चलो लिख लो सब लिख ले लो प्रिया तुम्हें समझ में आ रहा है वो सो गई है सर क्लास में ऑनलाइन रह के सो गई है दोपहर में समझ आ रहा है हमेशा मजाक का मूड नहीं होता मत कर सर समझ आ रहा है सर अच्छा मजाक के टाइम करेंगे ठीक तो प्रिया आप गुस्से में लग रहे हो क्या कोई प्रॉब्लम है नहीं कौन सर गुस्से में? ऐसे ही। कि मम्मी बीमार है सर ओ अच्छा ओके व्हाट इज दिस ठीक है प्रिया कोई बात नहीं सुन रहे हो ना तुम समझ आ रहा है ना सर हाँ पूरा सर सर हम्म सर कल सैप का क्लास है हाँ सुबह 10 बजे से ओके सर भाई रिकॉर्ड हो रहा है सुस्त तो सुस्त करके बोलो तुम कुछ ही पीछे से बोल रहे हो ये वाला आदमी क्या होगा वो तो अच्छी बोली तुम्हारा क्या होगा ये ना बहुत दुख तक लेता है मेरे जो है अच्छा पेयर है पेई है आपको क्या बोलना है आपको बोलना कुछ नहीं कमेंट करना कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है ठीक है केस क्या है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रुपीज लिमिट तो 5, 10 और वो दिएगा था ना तो हम लोग यहाँ पे लिमिट ऊपर कर दिए 65 कर दिए ठीक है पेयर कॉम मतलब नॉट कॉमर्स इस कंपनी हाँ पेई कौन है एक्सिस बैंक कोई कंपनी एक्सिस बैंक को 60-65 इंटरेस्ट दे रहा है सेकेंड क्या है फार्म अच्छा सारे केस अलग अलग है हाँ सब में कॉमन एक ही 65,000 केस अलग अलग ठीक है सर कौन सा मतलब क्या कंपनी ये अगर तुम खरीद के रखते ना 100 शेयर यही तुम्हें फायदा देता है इसके एक शेयर खरीद के रखो जब बढ़ेगा 1-2 हजार 2,500 से बढ़ता है गिरने के टाइम 500-600 ये एकदम मतलब ये अभी जो जगह पे इस जगह पे इसको होना नहीं चाहिए तो 9,000 के ऊपर चला गया 10,000 के ऊपर आसपास चला गया एक साल पहले 6,000 समथिंग ट्रेडिंग 6,000 से 10,000 एक साल में तो लास्ट लॉकडाउन पे जितना सारा इस शेयर का दाम दिख रहा हो ना SBI 100 रुपए था लास्ट लॉकडाउन अभी तो ऑलमोस्ट 700 का उसको टच करने लगा लास्ट इस लॉकडाउन पे उतना नहीं है लास्ट लॉकडाउन पे मतलब बहुत ही सलमान खान किसको इंटरेस्ट दे रहे SBI को ठीक है सर हम लोग करना क्या है कमेंट क्या करना है टीडीएस की नो टीडीएस
5 मिनट टाइम दे रहा हूँ, फटाफट करके निकल करो। आंसर आ गया? आंसर आ गया? स्टार्ट करें? शुरू करें? सर, कंपनी अगर एक्सिस बैंक कर, बोलो क्या कियो? टीडीएस की नो टीडीएस? पब्लिक बोले टीडीएस। ओके निकी, क्या आंसर है तुम लोग का? बोलो टीडीएस की नो टीडीएस? सर टीडीएस होगा, ओके, कटेगा। फॉर्म पे कर रहा है, टीडीएस की नो टीडीएस? टीडीएस कटेगा। एलआईसी नो टीडीएस? क्यों? अरे तुम लोग तो क्यों तो बोलोगे। सही है। सर टीडीएस। अच्छा, इसमें दोनों आंसर आ रहे हैं, टीडीएस भी आ रहा है, नो टीडीएस भी आ रहा है। इसमें इसमें टीडीएस। ओके, एंड द आंसर इज, मैं करेक्ट आंसर दे रहा हूँ। हाँ, अभी ये आप लोग कमेंट था, देखने लाइक करने लायक है कि नहीं बाद में, ठीक है? ये करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। हाँ, सर सलमान खान तो सर इसका इंडिविजुअल तो है। तो आप लोग क्या सलमान खान मतलब सोलो का दबंग सलमान खान समझ लिए? तो जो भी है, सलमान खान मतलब इंडिविजुअल है ना, तो इंडिविजुअल का तो 2 केस हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आपको क्वेश्चन करना चाहिए कि इंडिविजुअल का लास्ट ईयर टैक्स रेट हुआ था कि नहीं हुआ था। समझ में क्या बोल रहा हूँ? अगर आप सलमान खान के ऊपर कोई तो क्वेश्चन रेस करो क्या है, तो क्वेश्चन मार्क रहेगा कि भाई लास्ट ईयर टैक्स रेट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर भाई का लास्ट ईयर टैक्स रेट हुआ तो टीडीएस कटेगा, और नहीं हुआ तो नहीं कटेगा। समझ रहे हो? सर सुन लो, अगर पेई कोई बैंक होता है, चाहे प्राइवेट या पब्लिक, एलआईसी का दूसरा नाम होता है पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या गवर्नमेंट। अगर आप इंटरेस्ट बैंक को दे रहे हो, अगर आप इंटरेस्ट एलआईसी को दे रहे हो, या फिर अगर आप इंटरेस्ट गवर्नमेंट को दे रहे हो या गवर्नमेंट बैंक को दे रहे हो, नो टीडीएस एक्सेप्शन। तो ये केस में आपका पेई का स्टेटस मैटर करेगा। ये जो केस है, इसमें आपका पेई का स्टेटस मैटर करेगा। मतलब आप इंटरेस्ट किन को दे रहे हो। तो फिर से बोलिए, आप अगर इंटरेस्ट किसी बैंक को दे रहे हो, या फिर गवर्नमेंट को दे रहे हो, या फिर पीएफआई को दे रहे हो, पीएफआई स्टैंड्स फॉर पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर इन लोग को दे रहे हो, तो याद रखना दोस्तों, नो टीडीएस। एलआईसी है, नेबार्ड है, आईडीबीआई है, बहुत सारे। ठीक है, तो लिख लो गाइस एक नोट्स बोल के, नोट्स। एक पेई मतलब जो दे रहा है कि जो ले रहा है, जिनको मिल रहा है कि जो दे रहा है, जिनको मिल रहा है। पेई गवर्नमेंट
कॉमा बैंक, कॉमा कॉमा और कुछ नहीं ना। तो इनका स्टेटस जो था, ये प्राइवेट बैंक था, पीएसयू था, ये गवर्नमेंट बैंक है, एलआईसी क्या है, पीएफआई है, और ये एनबीएफसी। ओके, डन गाइस, समझ आया। तो आप अगर इसको देख रहे हो, किसको देख रहे हो, आप अगर 194A को देख रहे हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा टीडीएस किसको दे रहे हो। तो आप अगर टीडीएस दे रहे हो गवर्नमेंट को, टीडीएस नो टीडीएस, कमाओ नहीं, टीडीएस नो टीडीएस, नो टीडीएस। आप अगर टीडीएस इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को, बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई में क्या डिफरेंस है, प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर है, जो भी हो बैंक है ना, नाम के पीछे बैंक लिखता है ना, टीडीएस नो टीडीएस, नो टीडीएस। अच्छा पीएफआई, एलआईसी जिसके अंदर कैटेगराइज होता है, तो उसके अंदर भी टीडीएस नो टीडीएस, नो टीडीएस, और बाकी सब देख लियो। अच्छा सलमान खान भाई साहब को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क। अगर टैक्स ऑडिट में यस है तो टीडीएस काटेंगे, और अगर टैक्स ऑडिट में नो है तो इफ टैक्स ऑडिट इज वाई देन टीडीएस, टैक्स ऑडिट अगर नो है तो नो टीडीएस। पूछा क्या सवाल एवरीवन। तो गाइस ये था हम लोग का टीडीएस का पूरा कहानी 194A का। बैकअप कर ले, बैकअप कर ले, हो गया मेरा। बोलिए एसबीआई से एसबीआई का, एसबीआई में अगर एसबीआई में पे हो जाता है, कंफर्म पे हो जाता है। अच्छा वेरी गुड। अगर ये फ्लिप कर दोगे, इसको फ्लिप कर दोगे, मतलब इसको इधर करोगे तो टीडीएस सब कटेगा, क्योंकि पे चेंज हो जा रहा है ना सर। मैटर पेयर के ऊपर नहीं है, मैटर पे ही के ऊपर है। फ्लिप कर दो, क्वेश्चन को फ्लिप कर दो, फ्लिप तो ना पलट देना। तो एलआईसी को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, टीडीएस कटेगा। बजाज फिनसर्व इधर टीडीएस कटेगा। एसबीआई, अच्छा एसबीआई टीडीएस काटे इसलिए तो एफडी के ऊपर टीडीएस होता है। एसबीआई टीडीएस काट रहा है इसलिए ना एफडी के ऊपर टीडीएस हो रहा है, बिकॉज उस टाइम पे पेयर कौन है, एसबीआई, हम लोग कौन है, पेई। बात हुआ था अगर एसबीआई पेई होगा तो नो टीडीएस, लेकिन किसमें तो फ्लिप हो गया ना। पेयर कौन है, एसबीआई, पेई कौन है, हम लोग है, टीडीएस नो टीडीएस जी, टीडीएस नो टीडीएस, टीडीएस इसलिए एफडी के ऊपर टीडीएस काटते हैं। तो ये था हम लोग का डिस्कशन ऑफ द 194A। अच्छा लगा। अच्छा 193 में टीडीएस अभी भी है। हाँ सर, अगर आप बॉन्ड वगैरह डीमैट के थ्रू नहीं परचेस करोगे तो टीडीएस है। तो उसके लिए प्रोविजन बहुत ही सिंपल है, रेट 10% ही रहेगा, लिमिट 5000 होगा। लिमिट क्या है, 5000, रेट कितना है, 10% ही है। और एक बॉन्ड आता है टैक्स सेविंग बॉन्ड बोल के, तो उसके ऊपर आपको 10,000 का लिमिट मिलता है। ठीक है। तो गाइस 193 में टीडीएस अभी है नहीं, क्यों नहीं है, बिकॉज डीमैट के थ्रू अगर सेल परचेस हो टीडीएस, नो टीडीएस, नो टीडीएस। एवरीवन ऑफ यू गेटिंग दिस, यस नो। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट द 194A। आई थिंक आप लोग को अच्छा लगा, समझ में आया पूरा पार्ट। पैकअप करें इसको, नेक्स्ट क्लास हम लोग दूसरे सेक्शन को लेकर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। So that's it for today guys. Thank you so much. See you on the next class.